हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने राजेश शाह, यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास में मैं आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ का क्लास फर्स्ट यानी कि आज का जो क्लास है यानी बेसिक मैथ के क्लास में मैं आप लोगों के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स पूरा डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आज के क्लास में हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो चलिए देखते हैं, और नंबर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको जितने भी नंबर्स है आज के क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि आपका रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और इंटीजर्स क्या है, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, और ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, और उससे थोड़ा सा हम डिटेल्स में रेशनल और इरेशनल नंबर भी देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं वन बाई वन विथ एग्जाम्पल्स। और एक चीज और, आप लोगों का अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट में जाके आप मुझे लिख के बताइए कि आपको क्या डाउट्स है। फिर उस डाउट्स के अकॉर्डिंग मैं एक आपके लिए क्लास ले लूंगा, उस क्लास के वीडियो शूट करके आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों की डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जब भी आप या कोई भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपना बेस को मजबूत बनाइए। एक बार आपका बेसिक कंसेप्ट और बेसिक जो पोटेंशियल है, जो बेसिक आपके अंदर जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट जो डल है आपके अंदर, जो तो सबसे पहले कोशिश कीजिए दूर करने के लिए। मैंने बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी उनको, और अच्छे भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका मैंने देखा कि बेसिक कहीं ना कहीं वीक होने की वजह से उनकी जो एक्यूरेसी और स्पीड जो होता था वो काफी लो हो जाता था। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स का बेसिक कंसेप्ट वीक है, डल है, तो हमारे आने वाले 5 से 6 क्लास में आप 5 से 6 क्लास आप पूरी ध्यान पूर्वक देखिए। आपको मैं 100% बोल सकता हूं कि आपकी बेसिक जो है एकदम बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्डअप कर दूंगा। और एक चीज और, यहाँ पे जो मैं बेसिक आपको कवर करने वाला हूं, आपकी एकदम बेसिक मतलब बेसिक लेवल से अपर लेवल, जैसे कि आप 6 स्टैंडर्ड से आप 10th स्टैंडर्ड में जो भी आप बेसिक पढ़े हैं और आप भूल गए हो या बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। 5 से 6 दिन में 6 स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड का जो भी कंसेप्ट है 5 से 6 क्लास में मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपका जो प्रीवियस कंसेप्ट थोड़ा सा भूल गए होंगे वो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे। और तो आज के क्लास में हम देखेंगे नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, पूरा नंबर डिफाइन करूंगा विथ एग्जांपल्स। देखिए, तो सबसे पहले हमारा एक बार मैं स्ट्रक्चर बताता हूं कि आज के कंटेंट क्या है, और आज के कंटेंट में आज के क्लास का कंटेंट हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर है एंड नंबर सिस्टम्स है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर देखेंगे, ताकि जब हम नंबर को जो फर्दर हम क्लासिफाइड करते हैं तो रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर आप वही थोड़ा 10th पास करके जब 11th 12th में जाएंगे तो वहां एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है।
तो रियल नंबर देखें तो दो तरह के हो जाते हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन वो नंबर्स आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। जब आप 10th पास करके जाएंगे 11th 12th में, जब मैं 11th 12th का पढ़ाता हूँ तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाता हूँ, जिसमें आई जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन वो चीजें आपको नहीं पढ़ना, तो हम सिर्फ यहाँ पे रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो रियल नंबर है, रियल नंबर में जब हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं तो ये हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में हमारा क्लासिफाइड होता है। रियल नंबर हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, फिर रेशनल नंबर को हम फर्दर इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल रेशनल में डिवाइड करते हैं। ओके, और फिर हम इंटीजर्स को, आपको मालूम भी होगा, वी नो कि इंटीजर्स हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो भी हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। लेकिन जीरो हमारा जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, यानी जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर निगेटिव। ओके, तो ये हम सारे देखेंगे। उसके बाद से जो हमारा इंटीजर्स में जो पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर्स हो जाता है। और जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो दोनों के एक साथ अगर हम इंक्लूड करें तो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर क्या है वो देखेंगे, होल नंबर क्या है। ओके, फिर हमारा इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारी चीजें देखेंगे। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है, वो आपको साइन ऑफ इंटरगेशन क्वेश्चन मार्क्स है, यानी कि जो हमारे पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू व्हाट, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू व्हाट। तो ये सब देखेंगे, मैंने यहाँ पे साइन ऑफ क्वेश्चंस लगा रखा है, और ये हम वन बाई वन देखेंगे कि हमें ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये हम पूरा देखेंगे आज के सेशन में, ये पूरा कंटेंट को कंप्लीट करना है। तो चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर हमारा क्या होता है, तो वी नो इफ वी कंबाइन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर देन वी गेट रियल नंबर। ओके, जब मतलब रियल नंबर तब हमें प्राप्त होता है जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, दोनों नंबर का जब हम कंबाइन करेंगे, दोनों नंबर को जब हम कंबाइन करके जो एक नंबर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जिससे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर जिससे मैं देखूंगा, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर मैंने आपको क्या बोला कि रियल नंबर हमारा जो होता है, इफ वी कंबाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ओके, तो और मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 2 और √2। ओके, ये दोनों हमारा रियल नंबर में आएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, 2 भी हमारा रियल नंबर होता है और √2 भी हमारा रियल नंबर होता है। यार 3 ले लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर 2 और, तो यहाँ पे आप √3 ले लीजिए। ओके, तो देखिए 2 भी हमारा रियल नंबर है और √3 भी हमारा रियल नंबर है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों हमारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। बट यहाँ पे जो 2 है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहां पर 2 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ओके, 2 यहां पे क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और यहां पे √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आगे में देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। फिलहाल यहाँ पे √3 हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो आपको मालूम है √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। ओके, तो देख रहे हैं कि रियल नंबर में हमारा दोनों आ रहा है, 2 भी आ रहा है और √3। 2 भी रियल नंबर है और √3 भी है, और यहाँ पे 2 हमारा रेशनल नंबर है और √3 हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, देन वी गेट रियल नंबर। यानी कि इफ यू कंबाइन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, देन वी गेट रियल नंबर। तो फाइनली बोल सकते हैं कि जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है? रियल नंबर। ओके, तो ये होता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब देखिए मैं आपको डिटेल्स में रेशनल नंबर बताता हूं और इरेशनल नंबर बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रेशनल नंबर बताता हूं कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है। एकदम ध्यान से समझिएगा, और आज की जो क्लास है पूरा जितने भी आपके नंबर्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, सारे के सारे नंबर्स विथ एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए, तो आपके पूरे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और देखिए हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ओके, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर which can be expressed in the form of p by q। यानी हम रेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। ओके, यानी कि रेशनल नंबर को हम किस p by q के फॉर्म में लिखते हैं, या रेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। यानी हम वी कैन से दैट rational number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी रेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, जहां p and q are integers, and q is not equal to 0। ओके, q is not equal to 0। बहुत इजी है, मैं एकदम इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, सारे के सारे नंबर्स आपको आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। एकदम इजी से इजी तरीका से, एकदम सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आएंगे। सिर्फ वीडियो पूरा कंप्लीट क्लास को देखिए। ओके, तो हमारा रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर हम p by q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, और जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अब वो भी मैं बताता हूं कि q हमारा 0 क्यों नहीं होगा। और एक चीज और, p हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा, q हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं, यहाँ पे वेयर लगा लिख सकते हैं, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, जहां p अपन q जो मैं लिखा हूं, तो हमारा इसमें p क्या होता है? p को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और q को हम क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। ओके, q को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर।
क्यू को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। तो आपको रेशनल नंबर समझ में आ रहा है। फिर से मैं बोलता हूं, रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां p q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा इंटीजर्स क्या होता है, लेकिन फिलहाल यहां पर ध्यान रखिए, p q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी p और q, p को हम न्यूमरेटर बोलेंगे, q को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, आगे मैं आपको बताता हूं। q, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 हम ऐसा क्यों बोलते हैं, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। बिकॉज ऑफ 1/0, यानी कि जिस डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा, अगर डिनोमिनेटर में अगर आप 0 आ गया, तो वो हमारा नंबर, पूरे हमारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं। जैसे 1/0 या 6/0, कोई भी नंबर, या आप 5/0, कोई भी आप नंबर लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो जो हमारे टर्म्स होते हैं वो अनडिफाइंड हो जाते हैं। इसीलिए हम q इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सारे, और ये जो हम देख रहे हैं, हम बोलते हैं कि p बाई जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है ना। जैसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पे व्यक्त किया हूं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, 0, और यहाँ पे बोलता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा क्या होगा, इससे नॉट ए रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको आप पूरा लिख सकते हैं, इट्स नॉट ए रेशनल नंबर, और ये हमारे पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। जहां पर भी आपको डिनोमिनेटर में 0 दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड होगा। ओके, तो हम जनरली आप आगे 10+2 में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे देखेंगे कि जब हम एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ऐसे रूट को हम अवॉइड करेंगे जिस रूट के लिए, जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होता हो। यानी कि जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर अगर 0 हो, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, रूट में कंसीडर नहीं करते हैं। तो वहां पे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे रेशनल नंबर में आपको डिफाइन कर दिया हूं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ओके, where p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, और ये भी मैंने बता दिया कि q is not equal to 0 हम क्यों नहीं लेंगे। तो जहां पर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो आपके रेशनल नंबर नहीं होंगे, वो टर्म आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा रेशनल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर में एक चीज और बता दूं कि रेशनल नंबर जो हमारा होता है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, ये क्लियर है तो मैं इसको इरेज करता हूं। कोई भी आपको डाउट्स है, आप कमेंट में जाके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, एकदम बिंदास पूछिए। कोई भी डाउट्स है, एकदम छोटे से भी छोटे डाउट्स है ना, आप कमेंट में पूछिए। मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करके दूं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो आपका रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल।
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो इसका एग्जांपल देता हूं। और एक चीज और है यहां पे, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें एक पॉइंट है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और आगे मैं इसके ठीक आगे मैं आपको इंटीजर्स पढ़ाऊंगा। तो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हमारा इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होता है, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरा, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर हमारे दो पॉइंट्स हैं, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरा, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। इसमें और लिख सकते हैं डिनोमिनेटर विथ 1, है ना, डिनोमिनेटर विथ 1। डिनोमिनेटर विथ 1 मैं आगे बताता हूं। जैसे मैं आप एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने इसके लिए लिया, अगर मैंने एक रेशनल नंबर लिया p/q के फॉर्म में 5/2। ओके, दूसरा हमने रेशनल नंबर लिया p/q के फॉर्म में 10/3। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो देखिए, अगर हम 5/2 जो हमारा ये रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, इसको एक स्टेप अगर मैं आगे बढ़ाऊं 5/2 के इसके नीचे कर देता हूं, अगर एक स्टेप में इसके आगे बढ़ाऊं 5/2 को डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा 2.5। ओके, और ठीक जब मैं इसको आगे अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, जब आप 10 में 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 में 3 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.3333, मतलब एंड सो ऑन। इस तरह से वो हमारा जो यहाँ पे है वो कंटिन्यू सेम डिजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देखिए, तो अभी मैंने बोला कि हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद आपको अगेन एंड अगेन डेसिमल में फर्दर डिजिट ना हो। जैसे कि यहाँ पे 2.5 है, 5/2 भी हमारा एक रेशनल नंबर है, जिसे हम फर्दर इसको डिवाइड करके डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, 2.5। और यहाँ पे देखिए 2.5 के आगे कुछ और डिजिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि इसका डेसिमल के बाद 5 है, 5 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आ सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है, जैसे कि हमें 10/3 हमारा रेशनल नंबर है, जब इसको हम फर्दर जब डिवाइड करेंगे, जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे कि 3 पॉइंट जो डेसिमल के बाद जो 3 हो रहा है, ये 3 वो बार बार सेम 3 बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 3, मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। तो हमारा रेशनल नंबर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। कैसे, जैसे मैं आपको इंटीजर्स में देता हूं एग्जांपल्स में। देखिए, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर मैं लिख दिया। अब कोई भी इंटीजर्स लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड मतलब एक्सेट्रा, है ना, जो भी आपको नंबर लेना है। ये सारे हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स।
बहुत लोग सोचते हैं कि आपने बताया कि रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं, तो कैसे रेशनल नंबर होगा। और मैंने आपको बताया क्या है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर डिनोमिनेटर विथ 1। अब डिनोमिनेटर में 1 कर दीजिए सभी में। समझ में आ रहा है? देखिए अब p/q के फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। देखिए और आप सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर में जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर चेंज नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे अगर 1 से हमने डिवाइड ही कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और हमारा ये नंबर p/q के फॉर्म में भी व्यक्त हो जाता है। तो इसीलिए हम ऑल इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा हुआ रेशनल नंबर। आगे देखेंगे इरेशनल नंबर्स। ओके, तो आपको आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर्स। ओके, अब इरेशनल नंबर्स हम देखेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ऐसे रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो आपका इसमें रिपीट नहीं करेगा, डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं करेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि डेसिमल के बाद ऐसा भी होगा कि आपका टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं करेगा। नंबर्स आएंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एक चीज और सरल भाषा में बताता हूं कि हमारा इरेशनल नंबर वैसे नंबर को बोल सकते हैं कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो, है ना। यानी कोई भी एक नंबर ले लीजिए, अगर जब उसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद आप देखिए उसका स्क्वायर रूट होल नंबर में आ रहा है या डेसिमल में जा रहा है। अगर होल नंबर में आ रहा है वो तो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर उस नंबर का स्क्वायर रूट अगर होल नंबर में भी आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर में आ रहा है, तो फिर वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन आप किसी नंबर के स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और आपको डेसिमल में जा रहा है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वैसे नंबर को आप क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल से क्लियर करते हैं। चलिए इरेशनल नंबर मैं आपको लेता हूं √2। पर एक चीज बताता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप बताइए √4 √9 √25 क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? एवरीवन नो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा 2, यानी कि होल नंबर आ गया। फिर आप 9 का भी जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका भी आपका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो परफेक्ट निकलेगा, यानी होल नंबर में निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा 3। आप 25 के भी जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एकदम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा और होल नंबर में आएगा, जैसे कि 5। और अभी मैंने आपको बोला कि वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना निकलता हो, यानी कि होल नंबर में नहीं हो, और स्क्वायर रूट डेसिमल में आता हो, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये सारे नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे। इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9,
स्क्वायर रूट ऑफ 25 इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ताकि इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो 2/1 और 9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3/1 कर दीजिए, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5/1 कर दीजिए। ये देख रहे हैं p/q के फॉर्म में व्यक्त हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ना कि इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होगा वो देखते हैं। अब मैं यहां पर लिखता हूं, इरेशनल नंबर हमारा जो है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो इसमें एक पॉइंट आता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट्स है तो आप बिंदास कमेंट में कमेंट करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और बिंदास पूछिए, कुछ भी डाउट्स है एकदम बिंदास पूछिए। ओके, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताया कि इसका जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपका क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, यानी डेसिमल आएगा, यहां पर लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि उसका डेसिमल में आएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि रिपीट नहीं करेगा। जिसमें यहाँ पे वैल्यू लिख रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर। ओके, नंबर्स यहाँ पे देखिए, तो रूट टू की वैल्यू क्या होगी, मैं वहां पे लिख रखा हूं, देख लीजिए, 1.41421356237 डॉट डॉट, और ये आगे भी नंबर चले जाएंगे, मतलब ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ओके, तो हमारा रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.41421356237। आगे भी निकालेंगे तो नंबर कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। आप पूरी लाइफ इसकी वैल्यू आप निकालते जाएंगे ना, ये पूरी आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन इसके आने वाले जो फर्दर डिजिट है ना वो कम नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो देखिए, तो रूट टू में नॉन रिपीटिंग, तो रिपीटिंग का मतलब जब डेसिमल के बाद जो डिजिट आता है वो आपको सेम आ रहा है क्या, जैसे अगर यहाँ 4 आ रहा है तो 4 4 4 4 आए, अगर 5 आ रहा है तो 5 5 5 कंटिन्यू रहना चाहिए, तो ऐसा आ रहा है क्या, नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ही अगेन एंड अगेन बार बार जब रिपीट करता है तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। और डिफरेंट डिफरेंट जब नंबर आए तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। और जब डेसिमल के बाद कुछ आने के बाद कुछ नंबर टर्मिनेट हो जाता है, आगे कोई नंबर नहीं आ सकता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद एक रिपीट भी नहीं हो रहा है, और जो डिजिट आ रहे हैं वो आपको रुक भी नहीं रहे, कम भी नहीं हो रहे, आप पूरे लाइफ आप जब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे ना, ये नंबर आते जाएंगे, ये कम नहीं होंगे, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ओके, तो वैसा ही हमारा रूट थ्री भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट 5 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। देख लीजिए, रूट 3 की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 1.7320500807 एंड डॉट डॉट, आपके नंबर से नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ताकि यहाँ पर 7 है, 7 के बाद 3 आ रहा है, फिर 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 0 आ रहा है, 0 के बाद 5 आ रहा है। तो मतलब इसमें सेम नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो भी नंबर हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, कंटिन्यू नंबर चले जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू डेसिमल के बाद कंटिन्यू डिजिट्स आ रहे हैं, कंटिन्यू नंबर्स आ रहे हैं, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी हो रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो इरेशनल नंबर आज यहाँ फिनिश हो गया। किसी को डाउट्स है तो आप कमेंट में बोलिए, बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रहा इरेशनल नंबर, और भी बहुत सारा नंबर है,
जैसे √17, √21, इस सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं इंटीजर्स। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ताकि ये पूरा कंटेंट कंप्लीट कर रहे हैं इस क्लास में। देखिए अब इंटीजर्स बताता हूं। इंटीजर्स आपको मालूम होगा, ओके, जैसे यहाँ पर लिख भी रखा हूं। इंटीजर्स हमारा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, जीरो। और जीरो हमारा क्या होता है? ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ओके, और इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से करते हैं। और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या करेंगे? आई प्लस से डिनोट करेंगे। निगेटिव इंटीजर्स को हम कैसे करेंगे? आई माइनस से करेंगे। जीरो हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, यानी जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ओके, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा यहाँ पे बताता हूं। हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो इंटीजर्स में हम बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो ऑल निगेटिव नंबर्स। यानी कहने का मतलब कि इंटीजर्स में हमारा पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। जैसे कि थोड़ा मैं यहाँ पे नंबर लाइन बताऊंगा। जैसे कि मैंने एक नंबर लाइन लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ओरिजिन ले लिया जो कि जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे जीरो से राइट साइड में यहाँ पे प्लस इंफिनिटिव ले लिया और जीरो के लेफ्ट साइड में इधर हम माइनस इंफिनिटिव ले लिया। ओके, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जब इस जीरो से जब राइट साइड के तरफ, जब जीरो से राइट साइड के तरफ जब आप बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते जाएगा। जब जीरो से आप जब लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपके निगेटिव वैल्यू में क्या होगा? घटते जाएगा। ओके, जैसे हमारा यहाँ पे जीरो है तो जीरो यहाँ पे 1 हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ओके, सेम जब जीरो से हम राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। जीरो से जब लेफ्ट साइड आप आएंगे तो निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव वैल्यू के लिए होता है। ओके, यहाँ पे जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ओके, देख रहे हैं? तो ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है। और इस ओरिजिन से अगर आप राइट जाएंगे, राइट साइड जब मूव करेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू क्या होगा? वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जब आप जीरो से लेफ्ट साइड जब आप आएंगे वैल्यू क्या होंगे? घटते क्रम में होंगे, यानी डिक्रीजिंग इन ऑर्डर होगा। जब जीरो से राइट जाएंगे तो इंक्रीजिंग इन ऑर्डर होगा। जब जीरो से लेफ्ट आएंगे तो नंबर डिक्रीजिंग इन ऑर्डर होगा। यानी कि जीरो से जब इधर की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, ताकि पॉजिटिव में वैल्यू क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और निगेटिव में जो वैल्यू जितना ही बड़ा होगा निगेटिव में, वो वैल्यू उतना ही छोटा होता है। मैं आपको आगे बताता हूं। एक सिंपल नंबर लाइन है कि जो हमने यहाँ पे जीरो लिया है, ओरिजिन लिया है। ओरिजिन से जब हम राइट जाएंगे, राइट साइड मूव करेंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीजिंग इन ऑर्डर में होगा। जब हम इधर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो वैल्यू जो होगा हमारा डिक्रीजिंग इन ऑर्डर में होगा, यानी इधर बढ़ते हुए क्रम में होगा और इधर घटते हुए क्रम में होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर और इधर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। इधर आप लिख लीजिए इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। जब यहां से जब आप इधर मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग इन ऑर्डर हो जाएगा। डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। ओके, जीरो से आप जब राइट की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगी। अब जीरो से जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे वैल्यू
डिक्रीज होते जाएगी, इधर की वैल्यू बढ़ते जाएगा और लेफ्ट साइड की वैल्यू घटती जाएगी। ओके, अब इस इंटीजर्स में क्या होगा, एक चीज और मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, निगेटिव इंटीजर्स ऑलवेज लेस देन जीरो। यानी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा और निगेटिव इंटीजर्स जो होगा हमेशा जीरो से छोटा होगा। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स यहां लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन जीरो, निगेटिव इंटीजर्स लेस देन जीरो। निगेटिव इंटीजर्स लेस देन जीरो। ओके, इससे क्लियर है कि निगेटिव में वैल्यू कितना भी बड़ा रहने दीजिए वो जीरो से छोटा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं -4 और -5। देखिए अगर हम निगेटिव थोड़ी देर के लिए हटा दें तो मैग्नीट्यूड में देखें तो 4 5 हमारा ज्यादा है बट निगेटिव में है, तो -5 इज लेस देन -4, यानी कि -5 इज लेस देन -4, दैट इज द -4 इज ग्रेटर देन -5, यानी कि -4 -5 से बड़ा होगा, यानी कि -4 ग्रेटर देन -5। यानी कि निगेटिव में जितना वैल्यू बढ़ते जाएगा वह वैल्यू उतना ही छोटी होते जाएगी और पॉजिटिव में जितना वैल्यू बढ़ते जाएगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ते जाएगी। ओके, तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स। और मैं आपको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स ये बता देता हूं। किसी को भी अगर डाउट्स हैं तो आप बिंदास कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तो क्या हो जाएगा, यानी कि i प्लस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 डॉट आगे बहुत सारे नंबर। ओके, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, यानी कि i माइनस क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स हो गया। जीरो हमारा क्या होता है, जीरो is neither positive nor negative, neither positive nor negative. Okay, zero is neither positive nor negative, जीरो हमारा ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ये हमारा इंटीजर्स कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, किसी के डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट्स है, एकदम छोटा हो बड़ा हो, आप एकदम बिंदास कमेंट में जाके लिखिए और पूछ सकते हैं। और मैं उस डाउट्स, अगर बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहेंगे, कमेंट्स रहेंगे, तो उस पर मैं स्पेशल क्लास ले लूंगा, डाउट्स क्लास सेशन बोल के। चलिए, अब आपके सारे हो गए, तो अब नेचुरल नंबर, होल नंबर्स 1 by 1 डिफाइन कर देता हूं। नेचुरल नंबर,
देखिए नेचुरल नंबर बहुत ईजी है, सभी जानते होंगे, सबको मालूम है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जो नंबर हम काउंटिंग में यूज करते हैं या किसी चीज को गिनने में यूज करते हैं या काउंट करने में यूज करते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे मैं बोलता हूं कि मोहन के पास 5 पेन है, तो मैंने बताया कि 5 पेन है, तो हम काउंट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4, उसके पास 5 पेन है। तो ये सब क्या है, हमारा नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने सुना, मैंने जैसे बोल दिया कि काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इससे एकदम क्लियर होता है कि नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्यों? ताकि कोई भी चीज जब आप काउंटिंग करेंगे, तो आपने कभी ऐसा देखा है कि काउंटिंग निगेटिव में हो। अगर मैं बोलता हूं कि मोहन के पास 5 पेन है, तो आप ऐसे काउंट थोड़ी ना करेंगे, -1 -2 -3 -4, ऐसा तो नहीं करेंगे। अब जब भी आप काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5। तो एकदम क्लियर है यहाँ से कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो काउंटिंग नंबर होता है, और ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। और इसको नेचुरल नंबर कैसे सिंपल में कैसे डिफाइन करेंगे, नेचुरल नंबर इज ए काउंटिंग नंबर्स, सिंपल। तो हमारा नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई n, और हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, ये सब हमारे क्या होगा, नेचुरल नंबर हो गए। अब आगे देखेंगे होल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर क्लियर है, इट्स ए काउंटिंग नंबर, मतलब जो हम काउंटिंग में या किसी चीज को गिनने में जो हम नंबर इस्तेमाल करते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, होल नंबर देखते हैं। होल नंबर्स, ठीक है। ओके, तो होल नंबर क्या होता है, इट्स ए काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ये क्या होता है, आपका काउंटिंग ही नंबर होगा, लेकिन इसमें आप हम क्या करेंगे, जीरो को इंक्लूड करेंगे। यानी इट्स ए काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। हमारा जो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर में हम अगर जीरो इंक्लूड कर दें तो हमारा किस में आ जाएगा, होल नंबर में आ जाएगा। तो होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, W से हम डिनोट करते हैं, होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ओके, यानी आप बोल सकते हैं कि होल नंबर जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो या नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो नोन एज होल नंबर। अब जैसे आपको डिफाइन करना, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में आपको बता दिया कि होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, तो ये हमारे इसमें क्या हो जाएगा, जीरो इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब यहाँ पे नोट आती है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, क्या, देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ध्यान से देखिएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर्स। ओके, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ओके, ये नोट में करके लिख लीजिएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल numbers. Okay, got it, getting my points? Okay, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर्स क्लियर किया। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए
अब हम देखेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे देख लेते हैं फटाफट। इवन नंबर, तो हमारा इवन नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2, माने ऐसा काउंटिंग नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, या वैसे नंबर जिसमें 2 से भाग लग जाए, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। या फिर से डिफाइन करता हूं, इवन नंबर वैसे नंबर है जिस नंबर में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद वो नंबर 2 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से किसी नंबर में भाग लगता है तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। और जिस नंबर में 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ओके, तो फिर से मैं बताता हूं, इवन नंबर हमारा क्या होता है? एक काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज एन इवन नंबर। ओके, और काउंटिंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। ओके, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाती है वैसे नंबर को इवन नंबर बोलते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती है वैसे नंबर को ऑड नंबर बोलते हैं। ओके, एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ इवन नंबर्स देख लेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और भी बहुत सारे आपके नंबर्स हैं एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर है। और इसमें किसी भी नंबर में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर परफेक्ट रूप से डिवाइड हो जाएगा, यानी परफेक्ट रूप से उसमें भाग लग जाएगा। तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं, इवन नंबर वैसे नंबर होते हैं कि जिस नंबर में अगर 2 से डिवाइड किया जाए और वो नंबर कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, 4 डिवाइड बाई 2 2 से डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 2, 6 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 3, और जब 8 आप 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होकर क्या होगा? 4, 10 में जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 12 में जब 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 6, और आप 14 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 7। तो देख रहे हैं ये सारे के सारे नंबर 2 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। ओके, चलिए ऑड नंबर के एग्जांपल देखते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वैसे काउंटिंग नंबर जिसमें 2 से डिविजिबल नहीं होता है। काउंटिंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, जैसे एग्जांपल में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे हमारे नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर है। यानी कि वैसे काउंटिंग नंबर जिस नंबर में 2 से डिवाइड करने पे वो नंबर कंप्लीट रूप से या परफेक्ट रूप से डिविजिबल नहीं होता है, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो आप ये देखिए, 3 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आपका कंप्लीट उससे डिवाइड नहीं होगा, ये डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि आपका 1.5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ऑड नंबर। अब यहाँ पे 5/2 है, 5 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, जब 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.5। तो ये परफेक्ट रूप से क्या हो जा रहा है? डिविजिबल नहीं है। यानी कि जिस नंबर में 2 से डिवाइड करने के बाद वो अगर परफेक्ट रूप से अगर डिविजिबल नहीं है 2 से, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। यानी कि सिंपल भाषा में जिस नंबर में
जिस नंबर में 2 से डिवीजन नहीं हो पाता है वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो ये हमारे ऑड नंबर हो गए, ये सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर प्राइम नंबर एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिस नंबर में एक और उस नंबर से डिवाइड हो और उसके अलावा किसी अदर नंबर से उसमें डिवाइड ना हो, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। या सिंपली आप बोल सकते हैं प्राइम नंबर्स, इट हैज टू फैक्टर्स, इट हैज टू फैक्टर्स namely one and itself is known as prime number। तो आप लिख लीजिए प्राइम नंबर it has two factors namely one and itself। ठीक है, इट हैज टू फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ। या आप बोल सकते हैं प्राइम नंबर वैसे नंबर है जिस नंबर में एक और अपने आप से डिविजिबल हो और उसके अलावा अदर नंबर से वो डिविजिबल नहीं हो, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब देख लीजिए प्राइम नंबर क्या होगा, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिए 3 देखिए प्राइम नंबर है या इट्स ए प्राइम नंबर। क्यों? ताकि 3 में 3 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी किसी अदर नंबर से इसमें क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 3 जो है 3 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 किसी दूसरे यानी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। अब देखिए मैं एक थोड़ा सा साइड में लिखता हूं 9 और 15। ओके, तो यहां पर देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये जो नंबर है ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। इस नंबर में आप 3 में लेंगे तो 3 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, इसके अलावे अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फिर उसी तरह सेम 5 जो है 1 से डिवाइड होगा और 5 अपने आप 5 से डिवाइड हो जाएगा और उसके अलावा अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको प्राइम नंबर बोलेंगे। 7 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, इसके अलावा अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बट यहाँ पर 9 देखिए, 9 जो है 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, 1 से भी होगा, यानी कि 9 से होगा, 1 से भी होगा और उसके अलावे 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ओके, जैसे हमारा 9 और 15 प्राइम नंबर नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और उसके अलावे 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो प्राइम नंबर इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ओके, यानी वैसे नंबर जो एक और अपने आप से डिविजिबल होता है, किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, वैसे नंबर को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, वो प्राइम्स। ओके, को प्राइम्स।
हाँ, को प्राइम नंबर क्या है? ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो वैसे नंबर को को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, को प्राइम्स बोलते हैं। ओके, यानी कि फिर से मैं बोलता हूं, को प्राइम्स क्या है? ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो वैसे नंबर को को प्राइम्स बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल्स, यानी कि टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1 इज नोन एज को प्राइम्स। ओके, जैसे एग्जांपल भी देख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूं, को प्राइम्स, टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1, यानी वैसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो वैसे नंबर को प्राइम्स बोलते हैं। ओके, जैसे यहां पे मैंने लिख रखा है 2 3 को प्राइम्स है और 8 9 हमारे क्या है? को प्राइम्स है। और आपको उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मालूम होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे 2 3 और 2 3 का एचसीएफ क्या होगा, 8 9 का एचसीएफ क्या होगा। अकॉर्डिंग टू को प्राइम्स क्या होता है? ऐसे दो नंबर, ऐसे इट्स द सेट ऑफ टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1, ऐसे दो नंबर लेना है जिसका अगर एचसीएफ 1 हो तो वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम्स। जैसे 2 3 के जब आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 जा 1 2, ओके, रिमाइंडर 1, फिर जब आप 1 में 2 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा 2 2 जा 1 2, ये कैंसर, इसका आंसर कितने आ गए? 1। ओके, तो जिसका दो नंबर का एचसीएफ अगर 1 हो तो वैसे नंबर को हम को प्राइम्स बोलेंगे। 8 9 के निकाल लीजिए, देखिए 8 डिवाइड बाई 9, इसका आप एचसीएफ निकालिए तो 8 जा 1, रिमाइंडर 1, फिर आप इस 1 से फिर आप 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 जा 8 8, ओके, रिमाइंडर 0, तो फिर इसका भी एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ आपका 1, यहां पर भी एचसीएफ क्या है? 1। तो ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम्स। आगे देखते हैं, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स ट्विन प्राइम्स क्या है? देखिए, को प्राइम्स मैंने ये जिक्र नहीं किया था कि हमें दो प्राइम नंबर ही लेना है, कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो तो वैसे नंबर को को प्राइम्स बोलते हैं। लेकिन ट्विन प्राइम्स में ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स। यानी कि ट्विन प्राइम्स में हम ऐसे दो प्राइम नंबर लेंगे कि जिसका डिफरेंस 2 आए वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स। इसमें हमें दो नंबर लेना है, लेकिन एकदम ध्यान से देखिए, को प्राइम्स और ट्विन प्राइम्स से कंफ्यूजन नहीं होना है, ताकि को प्राइम्स में कोई भी हम दो नंबर ले सकते हैं, कोई भी दो नंबर लें, लेकिन सिर्फ उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन ट्विन प्राइम्स में क्या है? कोई भी हम दो नंबर नहीं ले सकते हैं, सिर्फ वैसे दो नंबर लेंगे जो प्राइम नंबर होगा और जिसका डिफरेंस 2 होगा, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, इसमें दो प्राइम नंबर लेना और उसका डिफरेंस 2 आए तो वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम्स। जैसे एग्जांपल में 3 5 5 7 11 13, देखिए यहाँ 3 भी प्राइम है, प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और ये दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे आप, जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो नंबर जो ले रहे हैं वो प्राइम नंबर ही होना है। यहाँ पे देखिए 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और दोनों प्राइम नंबर के जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे देखिए 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम्स, यानी कि 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। ओके, ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। आगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया, तो ये आपके कंप्लीट हो गए पूरे नंबर्स। अब चलिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कस करता हूँ, 5 मिनट और आपको लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा इवन, यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ नोट में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। कमेंट करके आप लोगों को बताइए इसका पूरा आंसर। जितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू व्हाट, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू व्हाट, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू व्हाट, ये सारे के सारे आप लोगों के लिए है। और आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट लिख के भेजिए। देखिए, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू व्हाट, हमें मालूम नहीं है क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं है, हम खुद क्रिएटिव बनेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो दो इवन नंबर का योग क्या है वो हमें पता करना है। तो ले लीजिए कोई भी दो इवन नंबर ले लीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ने को उसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, देन आप डिसाइड कीजिए कि ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा कि क्या होगा। ओके, तो चलिए मैं दो इवन नंबर, कोई भी दो इवन नंबर बताइए। मैं ले लेता हूं 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 है ना, 2 प्लस 4 क्या करे, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, दो भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। जब दो इवन नंबर और 4 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और 6 इज ऑल्सो इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ओके, अब क्या है, कोई भी दो इवन नंबर ले सकते। चलिए, आपको मन में डाउट्स हो रहा नहीं, दूसरा इवन नंबर लेकर देखते हैं। चलिए, मैं 6 प्लस 4 लेता हूं, 6 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 प्लस 4 क्या हो जाएंगे, 10 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर। ओके, फिर दूसरा क्या है, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर। अब ले लीजिए ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, है ना, दो ऑड नंबर ले रहा हूं, तो कोई भी दो ऑड नंबर ले लीजिए। 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 3 प्लस 5, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, तो 3 प्लस 5 हमारे क्या हो जाएंगे, 8, और 8 क्या है, इवन नंबर है। तो यानी सम ऑफ ऑड नंबर, यानी सम ऑफ 2 ऑड नंबर बिकम्स इवन नंबर। ओके, यानी कि दो ऑड नंबर का सम योग क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। ओके, तो फिर यहाँ पे ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ऑल्सो इवन नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर। फटाफट देख लीजिए, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर। ओके, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, देखिए क्या है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर। कोई भी एक इवन नंबर लीजिए, मैं 2 ले लिया, यहां पे लिख लीजिए इवन नंबर प्लस ऑड नंबर। ओके, ये आपको लेना है, तो मैं इवन नंबर 2 ले लेता हूं, और ऑड की जगह हम क्या ले लेता हूं, 3 में ले लेता हूं। ओके, तो देख लीजिए, इवन नंबर हमारा 2 है, और ये 3 हमारा क्या, ऑड नंबर, तो इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, 2 प्लस 3 becomes 5, तो 5 क्या है, ऑड नंबर। ओके, तो जब दो, एक इवन नंबर और दूसरा ऑड नंबर के जब हम सम निकालेंगे, योग करेंगे, तो क्या होगा, ऑड नंबर।
समझ में आ रहा है? तो ये जो हमने क्वेश्चंस आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर लिख रखा है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, आपके रटना नहीं है। आप खुद डिसाइड कर, अगर एग्जाम में पूछता है इवन नंबर इनटू ऑड नंबर इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको खुद कोई भी एक इवन नंबर ले लीजिए, कोई भी एक ऑड नंबर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो देख लीजिए कौन सा नंबर है, इवन है, ऑड है, क्या है, उसके हिसाब से आप आंसर बता सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देख लिया, फिर यार इवन नंबर माइनस इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर माइनस इवन नंबर, इवन नंबर माइनस इवन नंबर, इवन नंबर माइनस इवन नंबर, कोई भी दो इवन नंबर ले लीजिए। मैं एक इवन नंबर 6 ले लिया और दूसरा इवन नंबर मैंने 4 ले लिया। जब 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 होगा, और 2 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। यानी इवन नंबर माइनस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। कोई अदर नंबर ले लीजिए, 10 हमारा इवन नंबर है, 12 हमारा इवन नंबर है, सॉरी ऐसे 12 हमारा इवन नंबर है, 10 भी हमारा इवन नंबर है, 12 माइनस 10 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। कोई और ले लीजिए, 10 हमारा इवन नंबर है और 14 इवन नंबर है और 10 भी हमारा इवन नंबर है, तो 14 माइनस 10 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। 4 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो क्लियर है, यहाँ पे इवन नंबर माइनस इवन नंबर इक्वल टू क्या होगा, इवन नंबर। ओके, फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर। आप खुद इसको निकालिए, ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर। कोई भी ऑड ले लीजिए, मैंने एक ऑड नंबर 5 ले लिया, दूसरा ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर हमने 5 लिया, दूसरा 3 लिया। 5 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 माइनस 3 का डिफरेंस क्या हो जाएंगे, 2। तीसरा हमने ऑड नंबर 11 ले लिया और दूसरा 7 ले लिया। 11 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, 4। तो ये क्या हो रहा है, 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, तो ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर इज इक्वल टू अगेन इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट ले लीजिए इवन नंबर माइनस ऑड नंबर, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर। अब डायरेक्ट नंबर लेता हूं, क्या है, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर। इवन नंबर हमने ले लिया 4, ऑड नंबर ले लिया 3 इक्वल टू 1, या दूसरा ले लीजिए 6 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इवन नंबर 6 हो गया, ऑड नंबर 3 हो गया, क्या हो गया, 3 ऑड नंबर आ रहा है। तो आपका इवन नंबर माइनस ऑड नंबर, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर इक्वल टू ऑड नंबर। ओके, ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्या है, ऑड नंबर माइनस इवन नंबर। तो ऑड नंबर आप ले लीजिए 7, इवन नंबर ले लीजिए 2, क्या हो जाएगा, 5। अभी क्या करा, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मैंने 7 ले लिया और इवन नंबर क्या बोल रहा है, मैंने इवन नंबर 2 ले लिया, दोनों का डिफरेंस 5 आ गया। 5 जो आ रहा है बिकम्स क्या है, ऑड नंबर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अगेन ऑड नंबर। ओके, फिर आप देखिए इवन नंबर इंटू इवन नंबर क्या होगा, कोई भी दो इवन नंबर लेके मल्टीप्लाई करके देखिए। हमने इवन नंबर इंटू इवन नंबर, हमने इवन नंबर 2 ले लिया, दूसरा इवन नंबर 4 ले लिया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। 8 इज ऑल्सो इवन नंबर, इट मींस इवन नंबर इंटू इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। ओके, ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर देख लीजिए, 3 ऑड नंबर है, एक 7 भी ऑड नंबर है, 3 इंटू 7 हमारा क्या हो जाएंगे, 21 ऑड नंबर। फिर एक आप 7 ऑड नंबर इंटू आप 5 ऑड नंबर ले लीजिए, 35। ये सब क्या हो रहा है, 21 और 35 क्या हो रहे हैं, ऑड नंबर। यानी कि ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? अब इवन नंबर इंटू ऑड नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इवन नंबर आप 4 ले लीजिए, ऑड नंबर आप 3 ले लीजिए, कितना हो जाएंगे, 12 इवन हो गए। कोई और इवन नंबर ले लीजिए 2 और ऑड नंबर ले लीजिए 5, तो क्या हो जाएंगे 10। ये क्या हो रहे हैं, इवन, यानी कि इवन नंबर इंटू ऑड नंबर इक्वल टू इवन नंबर। ओके, आज के क्लास का जो कंटेंट्स है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आपके जो भी डाउट्स है आप लिख कर मुझे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दीजिए कि आपको क्या डाउट्स है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.